श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम पांच के पांच लकारों को पढ़ चुके हैं, उनके प्रत्ययों को जान चुके हैं और धातु रूपों को लिख भी चुके हैं। लट, लिट, लंग, लोट और विधिलिंग। आज का जो अपना विषय है वो उसका मैंने नाम रखा है धातु रूपों की पुनरावृत्ति अर्थात दोहराई। तो पांच के पांच लकार जो हमने पढ़ लिए हैं, आज की इस कक्षा में उन सब की हम दोहराई करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और यदि अभी तक चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लाइक बनता है, साथ में शेयर अवश्य कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी संस्कृत विषय की इस क्लास को अच्छे से जान सके। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर, धातु रूपों की पुनरावृत्ति। इसके लिए मैंने कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले धातु, जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में क्रिया, अंग्रेजी में वर्ण, ये इनके अर्थ है। उसके बाद ये लट लकार के रूप हैं, ये लिट लकार के रूप हैं, ये लंग लकार के रूप हैं, ये लोट लकार के रूप हैं, ये विधिलिंग लकार के रूप हैं। इन सब का मैंने पहला पहला अक्षर लिखा है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले पठ, जिसका अर्थ है पढ़ना। लट लकार में इसका रूप बनता है पठती। एक बार इसके प्रत्यय दोहराते हैं। ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमह। आशा करता हूं आपने याद कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। पठती, धावती, खादती, हंसती, क्रीडती, वदती, लिखती, चलती। इसके बाद के रूप तीत, अंति, सीथ, थ, आमी, आवह, आमह की तरह बनेंगे। बना लीजिएगा, अवश्य बनाइएगा। लिट लकार, इसके जो धातु रूप हैं, प्रत्यय धातु के पीछे जो लगेंगे, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यत, इष्यामि, इष्यावह, इष्यामह। तो देखिए, पठ पढ़ना, इष्यति, ठ में हर्ष स्वीकारांत लगा, पठिष्यति, धाविष्यति, खादिष्यति, हसिष्यति, क्रीडिष्यति, वदिष्यति, लेखिष्यति। ई जिस धातु के आरंभ में हो तो उसको ए हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ई को ए केवल लिट लकार में। लेखिष्यति, चलिष्यति, धातु के अंत में ई जोड़ना, ईष्यति। तो ठ में ई, व में ई, ध में ई, स में ई, ड में ई, द में ई, ख में ई और ल में ई, ह्रस्व ई। इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यत, इष्यामि, इष्यावह, इष्यामह। चलिए, सबसे जो कठिन माना जाता है लट लकार, भूतकाल। इसके प्रत्यय जानते हैं, त, ताम, अन, विसर्ग, तम, त, अम, आव, आम। विशेष ध्यान देने की बात, लंग लकार में ये प्रत्यय लगेंगे, लेकिन धातु से पूर्व, धातु से पहले ए लगाना मत भूलिएगा। अ, फिर धातु, फिर प्रत्यय। अपठत, अधावत, अखादत, अहसत, अक्रीडत, अवदत, अलिखत, अचलत, सबका तय हलंत है। त, ताम, अन, विसर्ग, तम, तय, अम, आव, आम। धातु से पूर्व ए लगेगा लंग लकार में, भूतकाल में, अतीत काल में। चलिए बढ़ते हैं आगे। लोट लकार की अर्थ, जो आज्ञार्थक है, आज्ञा देने के लिए इसका प्रयोग होता है। जानते हैं पहले इसके प्रत्यय। प्रत्यय मतलब जो धातु के बाद में लगते हैं। तू, ताम, अंतु, खाली, तम, तय, अम, आ, आनी, आव, आम। आनी, आव, आम। पठ का पूरा बोल लेते हैं। पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। बाकी बनाइएगा अपने आप।
पठतु, धावतु, खादतु, हंसतु, क्रीडतु, वदतु, लिखतु, चलतु। तो ये हुए लोट लकार के। अब चलते हैं विधिलिंग की ओर, जो चाहिए अर्थ में या संभावना अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है और जिसके प्रत्यय हैं एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। इसकी भी एक विशेष बात बताई थी कि विधिलिंग धातु के जो रूप है उन सब में एक ही मात्रा होती है। तो जहां भी एक ही मात्रा है वो विधिलिंग का रूप है, धातु रूप है। तो पढ़ते हैं, पठ का पूरा पढ़ लेते हैं। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेम। इसके बाद आगे कुछ पढ़ेंगे, पहले इनको पढ़ लेते हैं। पठेत, धावेत, खादेत, हंसेत, क्रीड़ेत, वदेत, लिखेत और चलेत। 8 धातुओं के हम जान चुके थे। अब ये 8 हो रहे हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 धातुओं का। और देखें धातु अर्थ, लट, लिट, लन, लोट, विधिलिंग। तो खेल, खेलना, खेलती, लिट में खेलिष्यति, लंग में अखेलत, लोट में खेलतु, विधिलिंग में खेलेत। पत, गिरना, पतति, पतिष्यति, अपतत, पततु, विधिलिंग में पतेत। भ्रम, घूमना, भ्रमति, भ्रमिष्यति, अभ्रमत, भ्रमतु, भ्रमेत। रक्ष, रक्षा करना, रक्षति, रक्षिष्यति, अरक्षत, रक्षतु, रक्षेत। पच धातु, पकाना, पचती, लिट लकार में ध्यान रखें, पक्ष्यति। उसके बाद बनेगा पक्ष्यतः, तीतयंती भी तो रहेगा ही, तीतयंती वाला ही। पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यंती, पक्ष्यसि, पक्ष्यतः, पक्ष्यत, पक्ष्यामि, पक्ष्यावह, पक्ष्यामः। ध्यान रखिएगा। अपचत, पचतु, पचेत। वस, रहना, वसति, विशेष ध्यान रखें। वत्स्यति, वत्स्यतः, वत्स्यन्ति, वत्स्यसि, वत्स्यतः, वत्स्यत, वत्स्यामि, वत्स्यावह, वत्स्यामः। अवसत, वसतु, वसेत। त्यज धातु पच की तरह ही लेट लकार में है। त्यज, छोड़ना, त्यजति। उसके बाद त्यक्षति, जैसे पक्ष्यति है बिल्कुल वैसे ही त्यक्षति, आधा तय और ये वहां केवल प है, बाकी क्षति, क्षति। त्यक्षति, त्यक्षतः, त्यक्षन्ति, त्यक्षसि, त्यक्षतः, त्यक्षत, त्यक्ष्यामि, त्यक्ष्यावह, तक्ष्यामः, आधा क्ष। अत्यजत, त्यजतु, त्यजेत। नम, नमस्कार करना, झुकना। नम का लट लकार में नमति, यहां ध्यान रखिएगा। नमश्यति, क्या हो गया? नंक्षति, ऊपर अनुस्वार, बाकी क्षति शतः संति है। नक्षति, नक्षतः, नक्षन्ति, नक्षसि, नक्षतः, नक्षत, नक्ष्यामि, नक्ष्यावह, नक्ष्यामः। अनमत, नमतु, नमेत। इसके बाद उन धातुओं को लिख लेते हैं जिनको आदेश होता है, जैसे गम धातु को गच्छ आदेश होता है। चलिए अब उन रूपों के, उन धातुओं के रूप देख लेते हैं जिनको आदेश होता है। ठीक है, इसलिए मैंने अर्थ को हटा दिया है, अर्थ के स्थान पर लिख दिया है आदेश। अर्थ मैं बताता हूं, पहले अर्थ सुन लीजिए। गम, जाना, भू, होना, दृश्य, देखना, स्था, ठहरना, पा, पीना, नी, ले जाना, घ्रा, सूंघना, इस, इच्छा करना। तो गम को आदेश होता है गच्छ, रूप बनते हैं गच्छति। लिट लकार में केवल भाव को इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति लगता है, बाकी सब में जो है, जो मूल धातु है उस मूल धातु में ही प्रत्यय जुड़ेगा। जैसे लिट लगा के इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति होता है तो गम, मैं में हरस्वी लग जाएगी और श्यति, गमिष्यति। भू का आदेश जो उसमें लगेगा भविष्यति। दृश्य का द्रक्ष्यति, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यते, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यते, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावह, द्रक्ष्यामः। उसके बाद स्था, मूल धातु
और ये मैंने आकारांत जो धातुओं के विषय में बताया था, क्षति, क्षते, संति जुड़ता है, स्था, पा और घ्रा। इनमें जो मैंने लंग लकार जिस दिन बताया था उसमें पहले बताया था मैंने कि आकारांत जो धातुएं हैं उनमें क्या जुड़ता है, क्षति। क्षति मतलब क्षति, श्यत है श्यंति, शशि श्यत है शत, श्यामी श्यावह श्यामः। सुनिए ध्यान से, स्थास्यति स्थास्यते स्थास्यन्ति, स्थास्यसि स्थास्यते स्थास्यत, स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः। उसके बाद इसी तरह पा का पास्यति पास्यते पास्यन्ति, पास्यसि पास्यते पास्यत, पास्यामि पास्यावः पास्यामः। ये मैंने बताया था ई को ए हो जाता है, जैसे लिख को हो गया था ले, लेखिष्यति लेखिष्यते लेखिष्यन्ति। उसी तरह नी का बनेगा नेष्यति नेष्यते नेष्यन्ति, नेष्यसि नेष्यते नेष्यत, नेष्यामि नेष्यावः नेष्यामः। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। घ्रा में उसी तरह स्था और पा की तरह क्षति जुड़ेगा, घ्रास्यति घ्रास्यते घ्रास्यन्ति, घ्रास्यसि घ्रास्यते घ्रास्यत, घ्रास्यामि घ्रास्यावः घ्रास्यामः। इस ई को हो जाता है ए, और यहां पर भी मूल धातु के साथ एशिष्यति एशिष्यत है, एशिष्यन्ति एशिष्यसि, एशिष्यत है एशिष्यत, एशिष्यामि एशिष्यावः एशिष्यामः। रुचिरा भाग 8 में धातु आती है। उसके बाद चलते हैं लंग लकार में। लंग लकार के बताया था शुरू में ए अवश्य आएगा, बीच में धातु जो आदेश है और अंत में तय तामन विसर्ग तम तय अम आव आम। तो चलिए, गम का अगच्छत, अभवत, अपश्यत, अतिष्ठत, अपिबत, अनयत, अजिघ्रत, ऐच्छत। ऐच्छत का ध्यान रखेगा। उसी तरह ऐच्छत ऐच्छताम ऐच्छन, एच्छ है ऐच्छताम ऐच्छत, एच्छम एच्छाव एच्छाम। लोट लकार में तू तामंतु खाली तमते, आनी आव आम, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छताम गच्छत, गच्छानी गच्छाव गच्छाम। तो गच्छतु, भू का भवतु, दृश का पश्यतु, स्था का तिष्ठतु, पा का पिबतु, नी का नयतु, घ्रा का जिघ्रतु और इसका इच्छतु। सभी लकारों का पहला पहला लिखा है, बाकी आप बनाने का प्रयास कीजिए, कापियों में लिखिए, नोट करिए, गलती होने पर फिर सुधार कीजिए, 5-5 बार लिखिए। गम का गच्छेत, भू का भवेत, दृश का पश्चेत, स्था का तिष्ठेत, पा का पिबेत, नी का नेत, घ्रा का जिघ्रेत, इसका इच्छेत। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत जय भारती।